गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है वुंड। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं वुंड। सो वुंड क्या है, पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्रप्शन ऑफ एनी टिश्यूज़, किसी भी टिश्यू का डिस्रप्शन हो जाना, सॉफ्ट टिश्यू, बोन और इंटरनल ऑर्गन का क्या कहलाता है? वुंड कहलाता है। अब देखते हैं वुंड वर्सेस अल्सर। वुंड और अल्सर में क्या डिफरेंस है? अल्सर इज़ अ डिसरप्शन और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइनिंग। पता चल रहा होगा आपके लाइन से, डिसरप्शन या ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइनिंग में बी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और अदर्स। अल्सर इज़ द ओनली टाइप ऑफ वुंड। वुंड्स का एक प्रकार अल्सर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स, टाइडी वुंड्स। देखिए फिगर में दे रखा है, पहली जो फिगर है उसमें टाइडी वुंड्स दे रखा है और अनटाइडी वुंड्स दे रखा है। ये टाइडी वुंड्स लाइक सर्जिकल इंसिजन वुंड्स कॉज बाय शार्प ऑब्जेक्ट। जो शार्प ऑब्जेक्ट से जो वुंड्स बनते हैं उन्हें टाइडी वुंड्स कहते हैं। प्राइमरी सूचरिंग, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है, इससे इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अनटाइडी वुंड आपको सेकंड फिगर में दिख रहा होगा, लाइक क्रशिंग, टीयरिंग, एवल्शन, डिवेटलाइज्ड इंजरी, वेस्कुलर इंजरी, बर्न्स, इसमें ऐसे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सेकेंडरी सूचरिंग, हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वुंड। तो कौन कौन सा टाइप है? क्लीन इंसाइज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, कंट्यूशन, एब्रेशन, पंक्चर स्टैब वुंड, एवल्शन इंजरी, क्रश इंजरी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्लीन इंसाइज्ड वुंड, ऑर्डरली सॉल्यूशन ऑफ स्किन एंड टिश्यूज बाय शार्प कटिंग फोर्स। तो शार्प ऑब्जेक्ट से जो कट होता है उसे क्लीन इंसाइज्ड वुंड कहते हैं। ये फर्स्ट फिगर में जो दे रखी है ये क्लीन इंसाइज्ड वुंड है। फिर लेसरेटेड वुंड, कैरेक्टराइज बाय स्प्लिटिंग और टीयरिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू को टीयर करने या स्प्लिट करने को लेसरेटेड वुंड कहते हैं। तो अब चलते हैं कंट्यूशन में। कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स ऑफ ब्लंट नेचर विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। तो ब्लड को कलेक्ट करना ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि किसी फोर्स से ब्लंट से ऑब्जेक्ट से हुआ है, उसे हम कंट्यूशन कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड। एब्रेशन, लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ म्यूकस। तो आपने देखा होगा ना, घिसट लग जाती है, सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस होती है उसका लॉस हो जाता है किसी घिस जाने से, गिर जाने से, ठीक है। अब पंक्चर देखते हैं, स्टैब वुंड देखते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नैरो और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक अलोंग विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जो पंक्चर कहते हैं, जैसे पंक्चर करते हैं ना किसी हमारे क्या नाम है साइकिल के जो टायर्स होते हैं उसमें पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से पंचर हो जाता है, वैसे ही। अवल्शन इंजरी, टिश्यू गेटिंग डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन एंड अलाइनमेंट। तो जो टिश्यू जहाँ पे हमारी चोट लगी है वो कहीं और थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाने को उसे एवल्शन इंजरी। क्रश इंजरी, टिश्यू डैमेज टू कॉम्प्रेसिव फोर्स और प्रेशर लगाने से वो टिश्यू और ज़्यादा डैमेज हो जाने को क्रश इंजरी कहते हैं, ठीक है। अब ये देख रखी है फिगर्स हमको, एब्रेशन दे रखी है आपको, फर्स्ट फिगर देखो, लेसरेशन दे रखी है, एवल्शन दे रखी है, इंसीजन दे रखी है, पंक्चर दे रखा है, एम्पटेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ वुंड। तो पहला क्या है? सुपरफिशियल वुंड, फिर है पार्शियल थिकनेस वुंड, फुल थिकनेस वुंड, डीप वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड। सुपरफिशियल वुंड में क्या करेंगे? इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस। सिर्फ अब सुपरफिशियल लेयर जो होती है, क्योंकि नाम ही सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल लेयर कौन सी? एपिडर्मिस, तो वही इन्वॉल्व है। पार्शियल थिकनेस वुंड अप टू डर्मिस बट हेयर फॉलिकल शेफ्ट एंड स्वेट ग्लैंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ये एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, ये वहाँ तक ही जाती है, हेयर फॉलिकल्स तक नहीं जाती। फुल थिकनेस वुंड, लॉस ऑफ एंटायर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, पूरी स्किन और टिश्यू का लॉस हो जाता है। डीप वुंड, एक्सटेंडिंग डीपर अक्रॉस डीप फेशियल टू मसल और डीपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पेनिट्रेटिंग वुंड, पेनिट्रेट्स इनटू आइदर नेचुरल कैविटीज़ और ऑर्गन्स। तो ये हो गया पेनिट्रेटिंग वुंड्स, नेचुरल कैविटी और ऑर्गन्स में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। सिंपल वुंड्स इन्वॉल्विंग ओनली ऑर्गन और टिश्यू, इसमें सिर्फ ऑर्गन और टिश्यू इन्वॉल्व होता है। कंबाइंड और कॉम्प्लेक्स वुंड
इन्वॉल्विंग मिक्स टिश्यूज़, ठीक है, इसमें मिक्स टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। अब बेस्ड ऑन टाइम एलैप्स्ड, कितना वक्त गुजर चुका है उसके ऊपर वुंड की क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। एक्यूट वुंड और क्रॉनिक वुंड दो में डिवाइड है ये भी। So acute wound, those that progress through the normal phases of healing and typically show signs of healing in less than 4 weeks. तो ये हमारी एक्यूट वुंड हो गई, जो 4 हफ्ते से पहले की जो हीलिंग हो जाती है, नॉर्मल फेस होती है, वो एक्यूट वुंड। और 4 हफ्ते से जो ज़्यादा ले लेगी वो क्रॉनिक वुंड होगी, ये तो जाहिर सी बात है। डो नॉट फॉलो द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस एंड शो नो साइंस ऑफ हीलिंग इन 4 weeks. It fails to progress through the normal phase of healing but with prolonged inflammatory phase. अब classification of wound on surgical wounds. So surgical wounds के classification देखते हैं हम। तो clean wound, clean contaminated wound, contaminated wound, dirty infected wound. Clean wound में कौन सी आ गई? herniorrhapy, infection rate less than 2%, ठीक है। क्लीन कॉन्टैमिनेटेड वुंड, तो क्लीन वुंड हमें दिख रहा होगा फर्स्ट फिगर में, क्लीन कॉन्टैमिनेटेड वुंड दिख रखा है आपको, इसमें अपेंडेक्सिटोमी की है, वो सेकंड फिगर में दिख रहा होगा। कॉन्टैमिनेटेड वुंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन दिख रहा होगा ये, और लास्ट फिगर में हमें दिख रहा है डर्टी इन्फेक्टेड वुंड पायोजेनेसिस, ठीक है। तो क्लीन वुंड मैंने आपको बता दिया, क्लीन कॉन्टैमिनेटेड वुंड लाइक अपेंडेक्टोमी, इन्फेक्शन रेट अप टू 10%, ये देखिए क्लीन कॉन्टैमिनेटेड वुंड, अपेंडिसेक्टोमी की गई है इसकी। कॉन्टैमिनेटेड वुंड लाइक एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस, इन्फेक्शन रेट अप टू 15 to 30%, ठीक है। कॉन्टैमिनेटेड वुंड किसका रेट है? 15 to 30%, ये रहा कॉन्टैमिनेटेड वुंड, ठीक है। डर्टी इन्फेक्टेड वुंड लाइक एब्सेस, ड्रेनेज, इन्फेक्शन रेट इसमें 40 to 70% होता है, इसके नाम से पता चल रहा है डर्टी इन्फेक्टेड वुंड हो जाता है, ये रहा लास्ट में डर्टी इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है। तो नीचे भी वही टेबल दे रखी है जो हमने पढ़ा ऊपर। सो गाइस ये हुआ हमारा टॉपिक आज वुंड का। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।